वरुण, अभी इसी समय घर वापस आओ। विवेक, तुम अभी के अभी घर आओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम अभी घर आओ। आइए राधिका जी, आइए। ये बेटा आओ। आइए। वाह, ये तो बिल्कुल पापा के घर जैसा घर है। बड़ा और शानदार। निया बेटा, निया बेटा, ये आपका भी तो घर है। राज अंकल आपको ढेर सारे टॉयज ला के देंगे, तब तक राज अंकल आपको अपना घर दिखाएंगे। आओ मेरा बेटा, आओ। देखो वो पियानो है, ठीक है, वो राज अंकल का स्टडी रूम है। आप दोनों बैठिए, मैं कॉफी बनाकर लाता, ठीक है। राज बहुत अच्छे, तेरे सपनों का राजकुमार ऐसा ही तो था। राज जैसा समझदार, सेंसिटिव, परिवार की इतनी फिक्र और इज्जत करने वाला, मिलनसार, खुश मिजाज। आई एम सो हैप्पी फील। आपको भी बहुत जल्द कोई मिल जाएगा दी, जो आपको बहुत प्यार करेगा, इससे भी बेहतर। वो जो भी होगे वो मेरे न्यू पापा होगे। मुझे दोस्त जैसे पापा चाहिए जो मेरे साथ खेले कूदे, रोज मस्ती करे। रोज खेले? ऐश्वर्या, पानी पियो बेटा, पानी। शांत हो जाओ दोनों। रेवती भाभी को डे वन से मुझसे प्रॉब्लम। मेरी अमीरी खटकती उन्हें, बात बात पे ताने मारती रहती। मैं दिखती नहीं हूँ कि बड़बड़ाने लग जाती। किसी और की अमीरी से जले मेरी जूती। मैं जो हूँ जैसी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, पर झूठा इल्जाम मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी अपने ऊपर। अरे अमीर ना सही, स्वाभिमानी जरूर हूँ मैं। आप ही कहिए माँ जी, मैं क्या इतनी गिरी हुई लगती हूँ कि ये मैं असली गहने चुराकर इसकी जगह नकली गहने रख दूंगी? ऐसी लगती हूँ क्या मैं? हाँ? तो आप ही बताइए ना भाभी, कहाँ गई मेरी ज्वेलरी? हमेशा ताने आप ही मारती थी ना, और मैंने आपको तो कहा नहीं। सबसे ज्यादा आप ही तिल मिलाए। क्यों भाभी, क्यों? हे भगवान, उससे ऐसी क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों चुराऊंगी? नहीं है शौक, ये पैसे गहने मुझे गायब होंगे मुझसे। बस चुप हो जाओ तुम दोनों। एक शब्द नहीं सुनना है मुझे किसी के मुंह से। विवेक, वरुण, इन दोनों को अपने अपने कमरे में ले जाओ और ये बात वहां सुलझाओ। मुझे घर में ऐसे झगड़े नहीं चाहिए। घर की बहू ऐसे लड़ते हुए अच्छी लगती है क्या? इतना कलेश होगा तो घर में बरकत कैसे होगी? रेवती, चलो। अरे मैं कह रहा हूं ना, चलो। अरे पर चलो। आप मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? इससे बात कीजिए ना, गलती इसकी है। चलो। अरे पर आप मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? अरे मैंने थोड़ी ना कुछ किया है विवेक जी। बेबी प्लीज रूम में चलो। वरुण, तुम मेरी बात समझो। बेबी, मेरे पूरे गहने चोरी हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ गए वो सारे गहने। घर में ही तो रखे हुए थे ना, ऐसे कैसे चोरी हो जाएंगे? कैसे बदल गए?
श्री, बेटा इतने सालों में लक्ष्मी ने आज तक इस घर में कभी भी कोई अशांति नहीं फैलने दी। पर बेटा आज तो इन बहुओं के रंग ढंग देखकर मैं तो सच में कांप उठी हूँ ये सोचकर कि आने वाले वक्त में इस घर को कैसे संभालेंगी ये दोनों बहुएं, कैसे संभालेंगी। रीति सुनो मेरी बात, चलो। छोड़िए मेरा हाथ। अब मुझे क्यों समझा रहे हैं? हाँ, वो मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी वहां पर, मैं क्यों चुप रहूं? क्यों सुनूं मैं उसकी बकवास जबकि मैंने कुछ भी नहीं की है? आप जानते हैं मैं कुछ नहीं सहने वाली। मैं उसको सुना के रहूंगी। मेरी बात तो सुनो। हाँ, पहले तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ रेवती, शांत हो जाओ। मैं सच पता करके रहूंगी। मैं रेवती भाभी को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरी ज्वेलरी गायब है और ऊपर से वो मुझसे ही लड़ रही है। नहीं, मैं इस मामले को बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकती। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मेरी बात तो सुनो, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं वरुण? मेरी मम्मा ने जो ज्वेलरी मुझे दी थी वो गायब है। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं वरुण। वरुण होता ना आपकी जगह और उसकी बेबी पर अगर किसी ने इल्जाम लगाया होता तो 1 मिनट भी चुप ना रहता वो। और आप, एक बार भी आपने नहीं सोचा कि मेरा साथ दे, उसको बोले कि चुप हो जाओ, कुछ तो बोले मेरे लिए। फिर क्या फर्क पड़ता है? और जो हुआ ना वो अच्छा ही हुआ। क्या? अच्छा क्या हुआ इसमें? हाँ? अच्छा ऐसा हुआ कि ऐश्वर्या के गहने चोरी हुए, तुम्हारे नहीं हुए। वैसे तुम्हारे गहने कहाँ रखे? हाँ, 1 मिनट। अरे तुम्हारे गहने भी चोरी हो सकते हैं। उससे पहले ना ये तुम्हारे जो गहने हैं ना उसे बेच देते। अरे नए घर के खर्चे में काम आएंगे। तो ये माई नहीं भरा है, वहाँ कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। एक काम करते, ये गहने बेच देते। अरे आजकल सोने का भाव भी अच्छा मिल रहा है। आपके पैसे जो चोरी हुए थे, हाँ? तो कहीं आप नहीं तो ऐश्वर्या के गहने? क्या पागल हो गई हो तुम? मैं क्या बोले जा रही हो? मैं तुम्हें चोर दिखाई देता हूँ? और अगर यही करना होता ना तो तुम्हें बिना बोले तुम्हारे गहने बेच देता मैं मार्केट में, समझी? बात करती है।